राधे राधे मेरे दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने मेरठ हत्याकांड सौरभ राजपूत के मर्डर केस की कहानी लेके आई हूँ डिटेल में। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि ये हत्या कैसे हुई, क्यों हुई और हर एक डिटेल। सबसे पहले इस कहानी में तीन पात्र हैं। कहानी के मुख्य पात्र हैं सौरभ राजपूत जिसकी हत्या की गई है। दूसरा पात्र मुस्कान रस्तोगी, सौरभ राजपूत की बीवी। और तीसरा साहिल साहिल शुक्ला, मुस्कान का बॉयफ्रेंड। इस कहानी की ये तीन पात्र हैं। सौरभ राजपूत जिसकी हत्या हुई है और मुस्कान और साहिल, इन दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की। तो घटना इस प्रकार है कि 18 मार्च के दिन पुलिस को खबर हुई इस घटना का कि एक डेड बॉडी एक घर में पड़ी हुई है। ड्रम में सीमेंट से सील किया गया है, लेकिन पूरे पार्ट्स नहीं मिले, बॉडी के सिर्फ कुछ पार्ट्स मिले, वो भी कटी हालत में। फिर इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तब पता चला मुस्कान गायब है। मुस्कान और साहिल ने ये किया है और उन्हें जेल में लेके गया गया। फिर जैसे जैसे ही कहा गुत्थियां खुलती गई, इन्वेस्टिगेशन होती हुई बात आगे आई। तो कहाँ से शुरुआत हुई, तो इसकी शुरुआत होती है 2013 से। 2013 में सौरभ राजपूत मुस्कान रस्तोगी से पहली बार मिला। तो सौरभ राजपूत की मम्मी ज्योतिष विद्या में विश्वास करती थी और मुस्कान के नाना जी ज्योतिष विद्या देखते थे। तो कई बार सौरभ की मम्मी सौरभ के साथ मुस्कान के घर गई थी, उनके नाना के यहाँ। उसी बीच सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई और वो मुलाकात दोस्ती में बदली। दोस्ती धीरे धीरे देखते देखते प्यार में बदल गया। कम उम्र था, प्यार अक्सर काफी गहरा हो जाता है। इस बारे में, इस प्रेम गाथा के बारे में सौरभ के परिवार को पता चला तो सौरभ के परिवार ने इसका जम के विरोध किया, अलग करने की कोशिश की। लेकिन सौरभ प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने घर वालों की बात नहीं मानी। और सौरभ और मुस्कान इस बीच घर से 2 बार भाग चुके थे और दोनों बार भाग के वो लोग वापस आ गए। लेकिन जब तीसरी बार भागे, तीसरी बार सौरभ और मुस्कान दोनों शादी करके आए थे रिटर्न। और इस बात से नाराज होकर सौरभ के घर वालों ने सौरभ को घर से भी निकाल दिया। मुस्कान, उसकी क्वालिफिकेशन और 9th फेल थी। शुरू से ही मुस्कान इसी तरीके की थी। और वहीं सौरभ जो एक होनहार स्टूडेंट था, इसने अपना 12th खत्म करते ही मर्चेंट नेवी में अप्लाई कर दिया और वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन चुका था। और अच्छी इनकम थी सौरभ राजपूत की और वो मुस्कान को हर एक खुशी देता था, हर एक इच्छा पूरी करता था। एक अच्छा अमाउंट मुस्कान को देता था, जिससे मुस्कान और उसके घर वाले अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, कह सकते अय्याशी कर रहे थे, क्योंकि मुस्कान को ड्रग्स की आदत थी। और जब सौरभ वहां नहीं था, उसके एब्सेंस में वो लड़कों के साथ रहती थी, ड्रग्स लेती थी, घूमती फिरती थी। बीच में वो एक बार घर से भी भाग गई थी गाजियाबाद हीरोइन बनने के लिए। इसी बीच में साहिल और मुस्कान मिलो। इनका मिलना कैसे हुआ? मुस्कान और साहिल स्कूल के दोस्त थे। साहिल को भी मुस्कान नहीं फंसाया था। साहिल एक अंधविश्वासी आदमी था। साहिल की माँ का देहांत हो गया था और साहिल अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड था। और वो हमेशा कोशिश करता था काला जादू के जरिए अपनी माँ से बात करने का। ये बात मुस्कान को पता चली। मुस्कान ने इसका फायदा उठाया और उसने स्नैपचैट पे एक आईडी बनाई, जिससे वो साहिल की माँ होने का दावा करके साहिल से बात करती थी। और साहिल अंधविश्वासी था, तो उसने भी इस बात का विश्वास कर लिया कि ये मेरी माँ ही है। और उस स्नैपचैट आईडी पे मुस्कान साहिल को ये बताती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, तो मुस्कान से मतलब मुस्कान साहिल की माँ बन के साहिल को कहती थी मुस्कान अच्छी लड़की है और तुम मुस्कान के साथ में अपना रिश्ता आगे बढ़ाओ। इस वजह से मुस्कान और साहिल का रिश्ता आगे बढ़ा। साहिल एक बेरोजगार लड़का है। साहिल की जानकारी बता दो, साहिल एक बेरोजगार लड़का है। आप साहिल की फोटो तो देख ही सकते हैं। साहिल को भी और मुस्कान दोनों एक साथ में ड्रग्स लेते थे, घूमते फिरते थे, बस यही करते थे वो लोग पूरा समय। मुस्कान शुरू से ही लापरवाह इंसान थी। वो सौरभ को खाना तक नहीं बराबर से बना के देती थी। वो अपनी बच्ची भी नहीं संभालती थी। उसकी बच्ची ज्यादातर अपने नानी के यहाँ रहती थी। इस तरीके से कहानी बढ़ रही थी। इसी बीच में सौरभ का मर्चेंट नेवी का काम था, तो वो अक्सर मर्चेंट नेवी के काम में होता है कि लोग 6-6 महीने बाहर रहते हैं और कुछ महीने घर रहते हैं।
इस तरीके से चल रहा था। इसी बीच सौरभ को मुस्कान के अफेयर के बारे में पता चला। जब उसे पता चला, उसके घर वालों ने भी सौरभ पे दबाव बनाया कि वो मुस्कान को छोड़ दे, और सौरभ मुस्कान में इस बात को लेकर बहस भी हुई। सौरभ ने कोर्ट में डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन मुस्कान ने डाइवोर्स देने से मना कर दिया। उन लोग के बीच बहस हुई, और सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ज्यादा दबाव नहीं बना पाया और उनके बीच में फिर सुलह हो गई, या जो भी उनका झगड़ा बना रहा, लेकिन उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। 2021 में सौरभ अपने काम से लंदन वापस चला गया, और वो लंदन से ही मुस्कान को पैसे भेजा करता था, जिस पैसों से मुस्कान और साहिल ड्रग्स लिया करते थे और अय्याशी करते थे। 2023 में सौरभ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने वापस आया था, और ये भी पता चला कि सौरभ अपने साथ मुस्कान और अपनी बेटी को लंदन ले जाना चाहता था अपने साथ रखने के लिए। शायद इसी डर से, अपने आशिक से दूर होने के डर से ही ये पूरी घटना हुई है, ये पूरा प्लान बनाया गया है मर्डर का, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि और तो कोई वजह है नहीं मर्डर की, क्योंकि सौरभ साहिल और मुस्कान को बराबर पैसे दे रहा था, वो लोग अय्याशी कर रहे थे, उनकी लाइफ बहुत मजे में गुजर रही थी। 3 मार्च को सौरभ इंडिया आता है। वो अपने घर आता है, एक रेस्टोरेंट से खाना पैक करा के लाता है घर पे। उस खाने में मुस्कान ने ड्रग्स मिला दी। वो खाना खाते ही सौरभ बेहोश हो गया। वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, बेहोशी में था वो। उसी वक्त मुस्कान उसके ऊपर आई, आके उसने उसके सीने में, उसके दिल में 3 बार वार किया। वो निश्चिंत करना चाहती थी कि ये कहीं से भी बच ना जाए, इसलिए उसने दिल में 3 बार वार किए। उसके बाद में उसके शरीर को साहिल और मुस्कान ने मिलकर के बाथरूम में ले गए। बाथरूम में ले जा करके उसका मुंडी काटा, उसकी कलाइयां काटी, और उसके शरीर के कई टुकड़े किए। उसकी धड़ और उसकी कलाइयां दोनों को एक बैग में करके साहिल अपने घर लेके गया, अपने घर पे रख दिया। और बाकी के शरीर को दफनाने के लिए वो लोग दूसरे दिन सुबह गए, मार्केट से ड्रम खरीदा, रेत खरीदी, सीमेंट खरीदा, और फिर इन सब चीजों में साहिल के बॉडी के कई टुकड़े करके उसे डाल दिया उन्होंने। ये पूरी एक प्लानिंग की गई थी। उन्होंने ऑलरेडी सारा सामान, ब्लड, ब्लीचिंग पाउडर, सफाई करने के लिए सारी चीजें वो पहले से ला के रखे थे। ये ऑलरेडी प्लान था, मगर काफी अच्छे से सारा चीज वो लोग लेके आके रखे थे। फिर उसकी बॉडी को ड्रम में डालने के बाद अगले दिन 4 मार्च को साहिल और मुस्कान वहां से शिमला घूमने के लिए चले गए। वो लोग शिमला घूमने गए, वहां वो घूम रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट किए, इंजॉय कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी इस चीज का 1% भी पछतावा या दुख कुछ नहीं था, ना कोई डर, ना कोई एकदम बेशर्मों की तरह वो लोग ये चीजें कर रहे थे। पुलिस को इस घटना का पता चला 18 मार्च को, जब साहिल और मुस्कान वापस आए। लोगों को शक हुआ, तो वो ड्रम मिला, एक एक करके सारी गुत्थी खुलने लगी। मुस्कान के माता पिता ने भी कहा कि मुस्कान की गलती है। बाद में ये आ रहा है देखने में इन्वेस्टिगेशन से कि मुस्कान के पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते, क्योंकि मुस्कान की जो माँ है वो उसकी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ है। और कहा जा रहा है कि सौरभ के पैसे से उनका पूरा फैमिली, हर कोई अय्याशी कर रहा था। ऑब्वियस है, क्योंकि एक ही एरिया में ऑलमोस्ट सब लोग रह रहे थे, और सबको ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को भी इसका कानो कान खबर नहीं मिला जो चीजें हो रही थी, कि एक बाहर से कोई आ रहा है, जिस हिसाब से वो लोग रह रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों को ना पता चले। कहीं ये प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। पूछताछ में मुस्कान ने ये तक कहा है कि उसे साहिल से भी कोई प्यार नहीं, वो उससे भी शादी नहीं करना चाहती। मुस्कान एक बददिमाग लड़की थी, जिसके जाल में फंस के सौरभ राजपूत जैसे एक अच्छे होनहार लड़के ने अपनी जान गंवा दी। ये बहुत दुखद घटना है। इस घटना में एक छोटी सी बच्ची ने अपने बाप को खो दिया। इस घटना से यही कहा जा सकता है कि कोई भी शादी जैसे बड़े डिसीजन को लेने से पहले सोच समझ के डिसीजन ले। सामने वाले जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हो,
जिसके साथ आप बच्चे पैदा करने वाले हो, एक लाइफ, एक फैमिली स्टार्ट करने वाले हो, उस इंसान को पहले जांच परख ले कि वो इंसान आपके लिए सही है, वो किस तरीके का इंसान है, फिर कोई डिसीजन ले। क्योंकि पूरी लाइफ का होता है। इस घटना से सौरभ ने अपनी जान गंवाई, एक माँ बाप ने अपना बेटा खोया, एक बच्ची ने अपना बाप खोया। इसलिए शादी जैसे डिसीजन को करने से पहले लोगों को सतर्क रहना चाहिए, सोच विचार के करना चाहिए। मैंने पहली बार इस तरीके की कोई वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरी कोई गलती आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच ये सुनने के लिए।